Hello my dear student. Today in this class we will discuss about chapter number 1 of 12th science electric charge and electric field. बच्चा पार्टी नोट करिएगा कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बेसिक चैप्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा पोर्शंस होता है जो हमारी जनरल लाइफ में रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, राइट है। तो चलिए उसके बेसिक से पोर्शन से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा कंटेंट होगा चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो बच्चा पार्टी दो टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन में है, अदरवाइज हमारा जो चार्ज है वो मूविंग कंडीशन में, राइट है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो। तो बच्चा पार्टी हमें अच्छे से नोट करना है कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं तो उसको हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, राइट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इट मीन्स कि स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। अगर मान लीजिए कि इस सिचुएशंस में हम अगर कोई एग्जांपल्स ले तो मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल्स हम स्क्रीन में देख पाएंगे एक ड्राइंग को। यस, आई थिंक आपको ये पिक्चर्स अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई अगर हम किसी साइंस लैब में जाते हैं या तो भाई साइंस सिटी जैसा होता है हमारे सिटीज वगैरह में, राइट है। तो वहाँ पे हमने फील किया होगा कि अगर कोई कंडक्टर्स होता है उसको अगर नॉमिनल से चार्ज दिया जाए और हम अगर उसको टच करते हैं तो हमें चार्ज फील होता है, राइट है। हमारे बालों में चार्ज फील होता है। अगर मैं आपको और अच्छा एग्जांपल्स दूं जो आप अपने घर पे रेगुलरली ट्राई कर सकते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये विंटर का माहौल चल रहा है और अगर हमने ब्लैंकेट ले रखा है और अगर हम ब्लैंकेट पे हमारा जो हाथ है वो घिसते हैं तो हमें छोटी छोटी सी चिंगारीज देखने को मिलती है। वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। वहां से चार्ज रिलीज होता है तो वो हमें उस चिंगारी के मतलब स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट तो आप सभी बच्चे लोगों ने किया ही होगा कि अगर हम किसी कॉम को लेते हैं, कॉटन के साथ रब करते हैं, देन हम छोटे छोटे पेपर पीसेस को टच करवाते हैं तो वो जो पेपर पीसेस होते हैं वो वहां पे स्टिक हो जाते, चिपक जाते। और ऐसा आई थिंक हमने क्लासरूम में भी किया होगा कि अगर हम कोई प्लास्टिक की पेन है उसको अगर हम हमारे कॉटन क्लॉथ्स के साथ रब करते हैं देन आफ्टर हम छोटे छोटे पेपर पीसेस को वहां पे चिपका सकते हैं, राइट है। आई होप कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। एंड नेक्स्ट, ये तो काफी फनी सा पिक्चर्स है कि भाई अगर आप बलून्स को भी कॉटन के साथ रब करते हो तो हमारे हेयर के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है। अब नोट करिए कि ये जो चार्ज है बच्चे लोगों सबसे पहले ग्रीक में इन्वेंट हुआ था। और आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए और याद भी होगा कि चार्ज को इन्वेंट करने वाला साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के रिलेटेड काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनका जो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट, राइट है। और इन फ्यूचर अगर हमें श्योरली थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट एक्सपेरिमेंट पे जरूर से बात करेंगे, राइट है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। यस, एग्जैक्टली चार्ज जो है वो कैसे रिएक्ट करता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चार्ज जो होता है बच्चे लोग वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म शेप का ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर के क्या हुआ है भाई, चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखिए चार्ज को इंट्रोड्यूस करने की अलग अलग मेथड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड एंड कंडक्शन मेथड। तो इन फ्यूचर हम इन तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी के लिए हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म स्फीयर है तो हमने उसको चार्ज दिया तो वो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो ये स्फीयर है वो कंडक्टिंग टाइप का हुआ यानी कि एक कंडक्टर हुआ तो ये जो चार्ज है वो सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि इनसाइड भी जा सकता है। बट अगर ये जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग हुआ एट दैट टाइम क्या होगा बच्चे लोग कि ये जो चार्ज है वो ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि भाई अगर चार्ज हमने किसी सरफेस को दिया तो भाई कोई एक ही चार्ज देंगे। फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है,
अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये हमारा बेसिक नॉलेज है। तो उसके कारण क्या होता है कि चार्ज जो है वो ऑलवेज सरफेस पे जाने की ट्राई करता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करता है, और दूर जाते जाते वो फाइनली सरफेस तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है कि चार्ज जो है वो ऑलवेज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट है। और इन अदर ऑप्शंस, मान लीजिए कि अगर हमारा चार्ज मोशन कंडीशन में है, ठीक है, तो मोशन को बच्चे लोग बेसिकली नाम दिया जाता है डायनेमिक। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा हाइड्रोडायनेमिक पंप। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो मींस वाटर, डायनेमिक यानी कि वो मोशन करवा रहा है, पंप का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो उसको मोशन करवाने वाला है। ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो जब भी कोई चार्ज मोशन करेगा तो हम उसको किस में इंक्लूड कर देते हैं, डायनेमिक में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे कॉपर वायर है, अगर मान लीजिए कि इस कॉपर वायर को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, राइट है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इट मींस कि हमने बैटरी के साथ अटैच किया। ओके, तो अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉपर एक बेस्ट कंडक्टर होता है। अब जो कंडक्टर होता है उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं तो मोशन करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है ना हमें, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है भाई, मोशन कर रहा है। कहां पे मोशन करेगा, नेगेटिव टर्मिनल्स टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। और इलेक्ट्रॉन के जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन यानी वन फॉर्म ऑफ चार्ज, हम जानते हैं चार्ज किसके पास होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन के पास। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, मोशन, और चार्ज अगर मोशन करेगा तो इसको हम इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक, या तो फिर हम अच्छे से उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं स्पेशली 12th साइंस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है, एंड देन आफ्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 से लेके बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बचता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक का पोर्शन है। क्लियर, नोट करिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा स्टडी करते हैं। एंड देन अगर डायनेमिक की बात करें तो भाई डायनेमिक का पोर्शन बहुत बड़ा है। अगर चार्ज मोशन करता है तो वो कैसी मोशंस करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, अगर चार्ज एक्सेलरेटिव मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। इन सारे टॉपिक की हम बाद में स्टडी करेंगे, राइट है। चलिए नेक्स्ट, यस, हम बात करेंगे कि भाई बेसिक डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अभी अभी तो सीख लिया बच्चे लोग कि भाई स्टैटिक और डायनेमिक में क्या चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक में हमारा जो चार्ज है वो मोशन कंडीशन में होगा। ठीक है, इतना हमें अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बात करें, यस, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं, या तो हम बात करेंगे चार्ज की डेफिनेशंस की। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज किसे कहेंगे, तो नोट किया जाए बच्चे लोग कि चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टीज है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मैटर है तो उसके पास चार्ज हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि भाई सभी मैटर के पास चार्ज होगा ही होगा। बट एक चीज को नोट करिए, जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मैटर कंपलसरी होगा, राइट है। रिपीट कर दे एक बार, मैटर की डिस्कस करें तो भाई मैटर के पास चार्ज हो सकता है, बट जिसके पास चार्ज है उसके पास डेफिनेटली मैटर होगा ही होगा। क्लियर, चलिए, तो चार्ज हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज अवेलेबल है या नहीं, तो उसको उसको डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज अवेलेबल है, राइट है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे हमें टेस्ट करना है उस ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके आते हैं तो हम नोट करेंगे कि अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट मींस चार्ज अवेलेबल है।
फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि चार्ज अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज के लिए कि इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when close to other electrically charged matter। क्लियर है? यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम नोट कर सकते हैं कि वो फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं। और अगर फोर्स की बात चलिए बच्चों, तो हमें अच्छे से पता है कि अगर दो चार्ज सेम है यानी कि लाइक चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, एज वेल एज अगर दोनों के बीच दोनों के पास अनलाइक चार्जेस है यानी एक पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे नोट करिए, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा। वो तो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एट्रैक्शन होता है। एंड देन अगर दोनों लाइक चार्ज है, इट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा बच्चे लोग? रिपल्सन होगा, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट, यस, अब देखिए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज की। तो चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेसिकली अगर हम किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा होता है भाई? एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंडिंग मोशन करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए बच्चे लोग, लेटेस्ट इन्वेंशन ऐसा दिखाते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो क्वार्क्स के बने हुए हैं। ठीक है, क्वार्क्स भी 6 टाइप्स के होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म एंड स्ट्रेंज। तो इसकी फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के दो पार्ट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को एक्चुअली इन्वेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बट उसका फर्स्ट मैग्नीट्यूड डिराइव किया था कूलम्स ने, इसलिए उसको यूनिट दिया गया था कूलम। क्लियर? नोट करिए बच्चे लोग, अगर मैं आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर हमने इनिशियली प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज बोला होता और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज बोला होता तो क्या कोई चेंज होता? आंसर है नहीं होता, क्योंकि ऑलवेज दोनों इक्वल अमाउंट में देखने को मिलते हैं। इसीलिए सारे जो एटॉम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स अवेलेबल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर? चलिए, यस, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज टू फोर्स। मतलब कि जिस हिसाब से हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है तो उसका रीजन क्या है? मास। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं, तो उसका रीजन होगा चार्ज। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे पर एट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, चार्ज कैरी बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने बात कर ली, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट, दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ड्राइंग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है? रिपल्सन। सिमिलरली दो पॉजिटिव चार्ज के बीच भी रिपल्सन, बट दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। फॉर योर नॉलेज बच्चा पार्टी में आपको बता दूं कि सबसे पहले जब बेंजामिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तब उसने यहाँ पे प्लास्टिक रोड्स एंड ग्लास रोड को यूज किया था। जब उसने ग्लास रोड को रब करके कॉटन के साथ रब करके एक्सपेरिमेंट किया पेपर पीस पे, तो उसने नोट किया कि भाई ग्लास रोड पे चार्ज है
और सिमिलरली उसने प्लास्टिक रॉड पे भी सेम एक्सपेरिमेंट करके नोट किया कि उसके ऊपर भी चार्ज है। एंड देन आफ्टर उसने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को जब कांटेक्ट करवाया तो वहां पे एक स्पार्क हुआ, और जैसे ही स्पार्क हुआ तो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों ही न्यूट्रल हो चुकी थी, यानी कि अब वो पेपर पीस को अट्रैक्ट कर पा रही नहीं थी। एट दैट टाइम बेंजामिन ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, बेसिकली अगर हम सोचे तो हम कह सकते थे कि भाई बेंजामिन ने अगर चार्ज को इन्वेंट किया और उसने अगर क्लासिफिकेशन भी किया है तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिए होंगे, क्योंकि बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो क्या होते हैं, वन फॉर्म ऑफ सिंबल्स है इन मैथमेटिक्स, राइट। पॉजिटिव इट मींस एडिशन, नेगेटिव इट मींस सब्सट्रैक्शन, आप लोग अच्छे से जानते हो। बट उसने नोटिस किया कि जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो दोनों ही चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री की बात कर लो, चलो किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर हम कॉन्टेक्ट करवाते हैं तो दोनों के बीच रिएक्शन होता है, किसी तीसरी प्रोडक्ट जनरेट होती है, राइट है। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, अगर +2 -2 किया जाए टोटल प्रोडक्ट मिलती है हमें 0, राइट है। तो उसी के बेसिस पे बेंजामिन ने इनका नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर, चलिए आगे चले। यस, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि द फोर्स बिटवीन चार्ज वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो दोनों के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सेपरेशन ज्यादा होगा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी ना तो जनरेट किया जा सकता है ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर है, वो सिर्फ वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसमिट होता रहता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बच्चे लोग ये सारी प्रॉपर्टीज हम ब्रीफली स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है। इट मींस कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है वो किसी एक फंडामेंटल वैल्यूज के फिक्स स्केल में होती है, 1 2 3 4 ऐसे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एडिटिव बोल सकते हैं। यानी कि अगर एक चार्ज है +5 कूलम्स, दूसरा चार्ज है 2 कूलम्स, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा +7 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्केलरली मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स से ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, यानी कि अगर हम किसी चार्ज को मोशन करवाते हैं तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और उसका मैग्नीट्यूड 5 कूलम्स है, तो अगर कोई चार्ज वही चार्ज को अगर हम मोशन करवाएं तो उसका मैग्नीट्यूड 5 कूलम ही रहेगा। मोशन के साथ चार्ज वेरी नहीं होता, तो Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q एट मोशन। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो बेसिकली हमने बात कर ली है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म शेप का है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट अनयूनिफॉर्म शेप का है तो याद रखे बच्चे लोग, चार्ज जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। जहां पे आपका एरिया डिक्रीज होता जाएगा वहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज, या तो हम उसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ चार्ज, इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लिए जिसको एक आइसोलेटेड स्टैंड पे रख दिया, राइट है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली स्फीयर है, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है। तो आप यहाँ पे नोट करिए कि ये जो स्फीयर है वहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। और यहाँ पे देखिए कि इस पोर्शंस का जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो नोट करना है जहां पे भी हमें शार्प एजेस दिखेगी वहां पे नंबर ऑफ चार्ज या तो डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यस, आज के सेशंस को हम यहां तक रखेंगे। हमने इस सेशंस में जो स्टडी किया है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। अच्छे से ध्यान देना बच्चे लोग, आपको ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई।
ऑप्शंस हमारे पास 4 होंगे। पहला ऑप्शन है अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल एंड सिमिलर। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट है। तो आई होप आपको आंसर अच्छे से पता ही होगा कि दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। यस, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा अनलाइक चार्ज, राइट है। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज रिपल ईच अदर। देखिए इसका आंसर तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, राइट है। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है अनलाइक, लाइक, डिसिमिलर एंड बोथ ए एंड सी। यस बच्चे लोग, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे पार्टी, चार्ज डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। और ऑप्शन है मिनिमम, सैम, मैक्सिमम एंड जीरो। इट मीन्स कि अगर हमारी कोई शार्प सरफेस है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी विथ कंपेयर टू फ्लैट सरफेस कैसी होती है। यस, हमने उसकी भी डिस्कशंस की थी कि जहां पे भी हमें शार्प एड्जेस दिखती है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और फ्लैट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा मैक्सिमम, राइट है बच्चा पार्टी। तो आई होप आज के सेशंस में आपको काफी मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।